welcome to my channel. Today we have topic gametogenesis. तो gametogenesis नाम से पता लग रहा है that means formation या फिर production of gametes, है ना। अब अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने ह्यूमंस की बात करेंगे। तो ह्यूमंस में दो टाइप के गेमीट्स पाए जाते हैं, या तो स्पर्म्स या फिर ओवम, है ना। तो अपना तो बेसिकली अपने देखो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अपन दोनों इनके फॉर्मेशन के बारे में, है ना, जानेंगे या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो कौन सा होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, है ना, जेनेसिस। तो अब देखो, अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स, है ना, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है। अब अगर ये देखें कि ये मेल जर्म सेल्स होता गया तो याद होगा कि टेस्टिस के अंदर, ये टेस्टिस है तो टेस्टिस में ना कुछ एक कंपार्टमेंट होता है लगभग 250, है ना। उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? अपने टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में अप टू 3, है ना, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये इंटरनली दो सेल से लाइंड होती है, या तो मेल जर्म सेल्स जो कि एरी, और एक सर्टोली सेल्स, है ना, जो आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इनको, मेल जर्म सेल्स को। ठीक है, ये कहते हैं मैच्योर स्पर्म्स को। तो अपने अब देखो, देखते हैं कि ये मेल जर्म सेल्स है वो स्पर्म्स बनाती कैसे। तो देखो, सबसे पहले होता क्या है कि जो मेल जर्म सेल्स है ना, वो पहले, ठीक है, अपने नंबर इंक्रीज कहते हो या फिर कह दो कि दे विल अंडरगो माइटोटिक प्रोसेस, ठीक है, इन विच दे मल्टीप्लाई देयर नंबर। उसके बाद में जब इनका, अब ये जो मल्टीपल नंबर हो चुके हैं, है ना, इनका, तो अपने इनको क्या बोलेंगे? ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो, अब सारे स्पर्मेटोसाइट्स नहीं है, जो आगे स्पर्म बनाएंगे ना उन्हीं को अपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, या फिर कह दो, या फिर ऐसे मेल जर्म सेल्स, है ना, जो तैयार होंगे आगे स्पर्म्स बनाने के लिए। सारे नहीं बनाते, ठीक है। तो अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, ये फिर आगे इसका डिवीज़न होगा, ठीक है। कौन सा? मियोसिस फर्स्ट। अब ये मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न में फिर ये आगे दो में डिवाइड हो जाएगी। अब इसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद में ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इनका फिर डिवीज़न होगा, फिर ये एक से दो में डिवाइड होगा। इस बार इनका डिवीज़न कौन सा होगा? मियोसिस सेकेंड, ठीक है। और फिर ये दो सेल्स बना लेंगे जिनको अपन क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड्स। ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा? या फिर क्या, तो नाउ दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, या स्पर्मेटोजोआ, या फिर कह दो स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ, ये कह दो स्पर्म्स, ठीक है। अब इसमें, अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, अपने उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। वो तो क्या था, देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे अब ये स्पर्मेटिड्स तक हो चुका था, बन चुके थे। जब स्पर्मेटिड से आगे स्पर्मेटोजोआ बना है, ठीक है, तो वो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें डिवीजन नहीं हुआ, ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये कह दो डिफ्रेंशिएशन हुआ है, ठीक है। उनमें ये कह दो कि ग्रोथ वगैरह हुई है, मेच्योर हुए हैं, ठीक है।
अब उसके बाद में ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है, अब ये कहाँ पे बने हैं, देखो टेस्टिस के अंदर। अब टेस्टिस के बाद में अगर मान लो अब ये टेस्टिस से जब ये बाहर निकलेंगे ना, ठीक है, जब इनको आगे जब ये मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, तो जब ये स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस से निकलेंगे, ठीक है, तब है ना ये सर्टोली सेल्स जो होंगे ना उनमें इनका हेड एम्बेडेड हो जाएगा। सपोज ये सर्टोली सेल्स है, ठीक है, और इनमें ना इनके हेड से है ना ये जो स्पर्म्स है ये एम्बेडेड कर देंगे, क्या तो कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ताकि इनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है। तो ये टेस्टिस से जब निकलेंगे तो उसके बाद में जो सर्टोली सेल्स है उनमें इन स्पर्म्स का हेड एम्बेडेड हो जाएगा, क्या तो जुड़ जाएगा, और उसके बाद में ये टेस्टिस से बाहर निकल जाएंगे और स्टोर किस में होंगे, एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना जब टेस्टिस से बाहर निकलते हैं स्पर्म्स, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपने, स्पर्मिएशन। यहाँ पे क्या हुआ था, स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मेटिड्स या कह दो इमेच्योर स्पर्म्स है ना वो जब ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्म्स में, तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस ये पूरा प्रोसेस होगा जब मेल जर्म सेल्स या कह दो स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, स्पर्म्स, या उससे क्या बनेगा, स्पर्म्स, ठीक है। अब ये तो पूरा जो प्रोसेस था। अब इसमें एक चीज़ और अपने को देखनी है कि इनकी प्लॉइडी, ठीक है, जिनके ऊपर है ना अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ना कई बार डाउट भी होता है, ठीक है। तो देखो है क्या, ये जो मेल जर्म सेल्स है ना ये तो क्या है, डिप्लॉइड, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी डिप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड कहाँ पे होंगे, ये एन स्पर्मेटिड्स है, उसके बाद में ये भी एन और ये भी एन मान लो, ठीक है। अब जिन्होंने माइटोसिस मियोसिस को अच्छे से पढ़ा है या कह दो जिनको याद है, ठीक है, उनको तो इसमें दिक्कत नहीं है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ये कह दो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में मियोसिस होना था, और मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन है तो इसमें क्रोमोसोम्स कम होने थे मगर हुए नहीं, ठीक है। डिप्लॉइड के डिप्लॉइड ही क्यों रहे क्रोमोसोम्स, और बल्कि यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाना था, है ना, जबकि ये हैप्लॉइड कहाँ पे हो रहे हैं, मियोसिस सेकंड के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक रीज़न है कि देखो जो मियोसिस है ना, मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ठीक है, दो फेज होती है एक मियोसिस के साइकिल में, ठीक है। और ये जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड है ना इसके बाद में, या यूँ कह लो कि देखो जैसे माइटोसिस पढ़ा था अपनों ने, माइटोसिस में क्या होता था कि देखो माइटोसिस में क्या पढ़ा था अपनों ने कि पी मैट 4 स्टेजेस होती है, ठीक है। प्रोफेज में क्या था, जेनेटिक मटेरियल है वो पहले कंडेंस हो जाएगा, मेटाफेज में ये जो जेनेटिक मटेरियल था ये सेल के बीचों बीच है तो मेटाफेजिक प्लेट में आ जाएगा। एनाफेज में क्या होंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अपनी तरफ खींचेंगे कोर्टेक्स की ओर, और टीलोफेज में जब ये पीछे आ जाएगा कोर्टेक्स की तरफ, ठीक है, तब जो है ना अलग अलग दो सेल बन जाएंगे, या दो सेल नहीं वैसे दो सेल, या कह दो जो जेनेटिक मटेरियल था उसके डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये माइटोसिस है यही सेम इसमें होंगे, यही जो सेम है ना मियोसिस फर्स्ट में भी पी मैट, ठीक है, एक प्रोसेस होगा, और मियोसिस सेकंड में भी पी मैट एक प्रोसेस होगा, मतलब 2 बार ये प्रोसेस दोहराया जाएगा। मगर मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, जो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फेज है, प्रोफेज स्टेज है, इसमें एक्चुअली में क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन का अगर तुम लोगों ने नाम सुना हो तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये क्या होगा इसमें कि जनरली जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, ठीक है, वो तो कंडेंस होता है। अब मान लो ये जेनेटिक मटेरियल प्रोफेस फर्स्ट में हो गया कंडेंस, अब जो आसपास को जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना वो उसको भी अपने पास बुला लेगा और उसके साथ एक पेयर बना लेगा। ये प्रोफेस फर्स्ट में हो रहा है, ठीक है।
और ये प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं अपने रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन फेज में दोबारा देखते हैं क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम मटेरियल जो अपने आप में जो कंडेंस हो रहा था, ठीक है, वो दूसरे क्रोमोसोम को भी पकड़ लेगा जो कंडेंस हो रहा है और उसको अपने साथ पेयर में बना लेगा, ये कह दो पेयर बन जाएगा दो का, ठीक है। अब ये था प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होगा कि ये मेटाफेजिक प्लेट बना लेगा, ये कह दो सेल के बीच में आ जाएगा। एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है, ये एक स्पिंडल फाइबर्स एक तरफ खींचेंगे फिर एक तरफ खींचेंगे, और टीलोफेज में कॉर्नर पे, ये कह दो सेल के कॉर्टेक्स पे आके एक डिवीजन इधर हो जाएगा और एक डिवीजन इधर हो जाएगा। अब ये जो डिवीजन हुआ है इसमें देखो कि यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है। दैट मीन्स अभी भी डिप्लॉयड है, ठीक है, डिप्लॉयड रहे ये दोनों जो क्रोमेटिक मटेरियल था क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। उसके बाद में अब जब म्यूसिस सेकंड का जो प्रोफेज स्टार्ट होगा तो प्रोफेज में यही जो है ये आगे इसमें जाएगी प्रोफेज सेकंड में, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये जो प्रोफेज में ये वापस से कंडेंस होगा इसका जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिक मटेरियल, ठीक है। मेटाफेज टू में ये मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएगा। एनाफेज में इसको अपोजिटली खींचेंगे स्पिंडल फाइबर्स, इसको भी खींचेंगे, और टीलोफेज में एक स्ट्रैंड इधर आ जाएगा और एक स्ट्रैंड इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था, अब ये अलग अलग एक एक स्ट्रैंड आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, हैप्लॉइड, ठीक है। तो इसकी देखो एक अपने इसका रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट इसका क्या निकलता है कि मियोसिस में, ठीक है, एक सेल के हमेशा 4 सेल बनते हैं। ये कह दो कि मियोसिस में एक सेल 4 डॉटर सेल देती है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम सेम रहता है मगर मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है, ठीक है। वही सेम यहाँ हुआ। जब मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम सेम रहे, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, और जब मियोसिस सेकंड हुआ उसके बाद में हैप्लॉइड बन गए स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब ये तो था गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब इसके कुछ एक पॉइंट, हाँ जी, तो ये टॉपिक था अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का। उसके अलावा इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं वो अपन देख लेते हैं कि पहला कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, इट अकर्स इन टेस्टिस, है ना। कभी कभार डाउट हो ही जाता है कि इतना बड़ा प्रोसेस है ये होगा ना था। उसके अलावा इट स्टार्ट्स, ये कह दो इट बिगिंस, है ना, एट प्यूबर्टी। तो अब प्यूबर्टी में भी कब, एक्चुअली में क्या होता है प्यूबर्टी में भी कब, जब GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, इसका अमाउंट, है ना, अपनी बॉडी में ज़्यादा होने लग जाएगा, कहते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट इंक्रीजेस ऑफ GnRH, है ना। तो ये जो GnRH है ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है और ये एक्ट किस पे करता है, पिट्यूटरी पे। अब पिट्यूटरी के भी 2 हार्मोन्स पे ये एक्ट करता है, कौन सा, एक तो LH लुथेनिन हार्मोन और एक FSH, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये मान लो इसको एक्टिव कर देगा, ठीक है, GnRH किसको एक्टिव करेगा, LH और FSH को। तो अपन जानते हैं अब LH और FSH का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले LH जो है लुथेनिन हार्मोन, है ना, इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स याद होगा कि जो अपने पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थी, है ना, उसमें ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अलावा जो बाकी के जो सेल्स थे, है ना, ये बाकी का जो स्पेस में जो सेल्स थे, ठीक है, उसमें जो है ना कुछ एक सेल्स पाए जाते थे, इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना, या फिर कह दो लेडिक सेल्स। इसी का दूसरा नाम क्या था, लेडिक सेल्स, विच इज ऑल्सो नोन एज लेडिक सेल्स। तो जो LH है लुथेनिन हार्मोन, है ना, ये किस पे एक्ट करता है, लेडिक सेल्स पे, ठीक है।
तो जो लेडिक सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस करते थे, एंड्रोजन. सो इट डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, है ना, स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन. ठीक है, क्योंकि लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजन. उसके अलावा दूसरा कौन सा है, एफएसएच. एफएसएच का फंक्शन क्या है कि एफएसएच एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स. अब सर्टोली सेल्स है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है कि सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन of some factors which helps in spermiogenesis. Spermiogenesis वही जब टेस्टिस से स्पर्म्स निकल सकते हैं, है ना, तो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं कौन, एफएसएच. ठीक है. अब उसके अलावा अपना जो अगला टॉपिक है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में देखो इतना ही. उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो क्या है अपना, स्पर्म. ठीक है. अब जो स्पर्म्स है उसमें अपने देखो बेसिकली पढ़ेंगे क्या, उसका स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं है स्पर्म्स में. ठीक है. स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसका एक हेड है, इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड. ठीक है, नेक एंड टेल. ठीक है. अब ये तो उसका हेड है. ठीक है. फिर उसका एक देखो, ये जो है ये क्या है, मिडल पीस. ठीक है. और ये जो होगा इस दोनों के बीच में, ये क्या होगी, इसकी नेक. ठीक है. और ये फिर क्या होगा, इसकी टेल. ठीक है. अब इसके अलावा इसके अंदर होगा क्या, न्यूक्लियस. ठीक है, या बना लेते हैं चलो, ये क्या होगा इसका, न्यूक्लियस. ठीक है, हेड का. अब उसके अलावा ये जो है ना एक्सटर्नली, ठीक है, ये लाइन किससे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है. ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हर सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे ही सेम इसके भी ऊपर से क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और देखो ये तो स्पर्म्स है. ठीक है. उसके अलावा इसमें एक हेड के ऊपर एक पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम. ठीक है. अब ये जो एक्रोसोम है इसके अंदर कुछ एक एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, जो ना आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है. और ये जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि एनर्जी देना. ठीक है, एनर्जी टू स्विम इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या यू कह लो कि इट गिव्स एनर्जी टू मूव इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मूव या स्विम, है ना, तो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. उसके अलावा जो टेल है, टेल भी हेल्प करती है ना, टू स्विम इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है. तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा. ठीक है. उसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स हैं. ठीक है. जैसे कि जो ह्यूमंस मेल है ना, वो ड्यूरिंग क्वाइटस अप टू 200 to 300 मिलियंस स्पर्म्स इजैकुलेट करते हैं इनटू फीमेल्स. स्पर्म्स इजैकुलेट ड्यूरिंग क्वाइटस. ठीक है. अब ये जो 200 to 300 मिलियंस हैं, इसमें से भी कम से कम जो 60% जो होंगे ना, 60% स्पर्म्स शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज.
एटलीस्ट होना चाहिए, शेप एंड साइज, ठीक है। और ये जो 60% है उनमें भी 40% जो है, ठीक है, ऐसे होने चाहिए, है ना, जिनमें अच्छी विगरस मोटिलिटी हो, विगरस मोटिलिटी हो, ताकि जो रिप्रोडक्शन है वो उसका प्रोसेस ढंग से हो पाए। देखो मेन चीज़ क्या होती है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है ना, उनमें भी सिक्रीशन होते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब वो जो सिक्रीशन ऐसे होते हैं वो जो है ना मतलब सप्रेस करते हैं, ठीक है, स्पर्म्स की, या यूँ कह दो कि उसमें जो स्पर्म्स होते हैं ना, है ना, उनको उसमें सर्वाइव करना होता है। जो स्पर्म सर्वाइव करेगा, ठीक है, वो आखिर में जाके जो स्पर्म है वो जो ओवम होगा, ठीक है, उसके साथ में फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ओवम अपने पास एक है, वो स्पर्म कितने हैं, 200 to 300 मिलियंस, है ना, इसलिए है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। इसीलिए जो है ना कम से कम, ठीक है, जो इनमें से इतनी अमाउंट में से भी 60% जो है ना उनके पास नॉर्मल शेप और साइज़ होना चाहिए, और उसमें भी विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। मोटिलिटी माने जो अच्छे से स्विम कर सके, ठीक है, क्योंकि उनको वजाइना, फिर पहले सर्विक्स, सर्विक्स से वजाइना, वजाइना में फिर आगे यूट्रस की ओर, है ना, तो यूट्रस तक, और उसके बाद में भी हो सकता है आगे फलोपियन ट्यूब में थोड़ा बहुत जाना पड़े, तो काफ़ी ज़्यादा स्विम करना है ना, इसीलिए उनकी जो है ना नॉर्मल शेप और साइज़ अच्छा होना चाहिए, और मोटिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, स्पर्म्स की। उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा, याद होगा कि ये सिक्रीशन किसके हैं, 2 ग्लैंड्स के, मेल में 2 ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स होती थी, उनमें से 2 ग्लैंड्स, कौन सी, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, इनका जो सिक्रीशन होता था सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स, इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, सीमन। तो बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, जो मतलब स्पर्म्स जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ एक अमाउंट सेमिनल प्लाज्मा की भी होती है, या यूँ कह दो कि ये दोनों जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों को कंबाइन नेम अपने क्या कह देते हैं, स्पर्म, सीमन, ठीक है। उसके अलावा जो मेल एसेसरी डक्ट्स होती है, ठीक है, उनको, या फिर कह दो जो ग्लैंड्स हैं, है ना, उनकी जो फंक्शनिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है, एंड्रोजन, ठीक है, ये कह दो एंड्रोजन मेंटेन दी एसेसरी सेक्स डक्ट्स एंड दी ग्लैंड्स। उसके अलावा इस टॉपिक में इतना ही है, थैंक यू। अगर ये आपको हेल्पफुल लगी, है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।